हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और ये है हमारा स्टे हिली बीच जहाँ पे हमने स्टे किया था और हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल तो काफ़ी बारिश हो रही थी जिसके वजह से हम जब अटल टनल गए थे तो काफ़ी स्नोफॉल हुई थी और हम वहाँ स्टक हो गए थे। और ये मॉर्निंग हो गई है और हमारा चेकआउट टाइम भी हो गया है। बट चेकआउट करने से पहले जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ हमारे होटल जो है जहाँ पे हमने स्टे किया था वहाँ का सराउंडिंग। क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको किस टाइप का सराउंडिंग मिलने वाला है। और हमें तो बहुत पसंद आया और बट हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और ये आप जितने भी पेड़ देख रहे हो राइट हैंड साइड पे ये सारा एप्पल ऑर्चिड्स है। और अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है तो जून जुलाई में अगर आप आओगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे अच्छा लाइक है लोकेशन मिलेगा, काफ़ी ग्रीनरी मिलेगी। सामने आपको माउंटेन पीक्स जो है स्नो कवर्ड वो भी मिलेंगे और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिटी से दूर है, क्राउडेड नहीं है। और ये जो लोकेशन है वो नेहरू कुंड के पास है। और पूरा जो डिटेल है होटल का और लोकेशन है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्रीवियस वीडियो का जो है लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। और काफ़ी रीजनेबल अच्छा और सारी एम्यूनिटीज़ के साथ जो है वो होटल है। और यहाँ पे अब हम रिटर्निंग जब वापस जा रहे थे और यहाँ पे नेहरू कुंड से कहते हैं और यहाँ पे नेचुरल वाटर स्प्रिंग है। तो हम यहाँ पे आ गए थे पानी के लिए कि शायद मतलब थोड़ा पानी ले लेते, फ्रेश वाटर में जो है वो। और उसके बाद जो है हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आज ही हमें जो है वो अपने घर के लिए रिटर्न होना है, जैसे हमने बताया आपको कि हमने 2 दिन का प्लान किया था। और एक दिन तो हमारा पूरा बारिश में वेस्ट हो गया और जो अटल टनल में हम 10 घंटे स्टक हो गए थे वो पूरा वेस्ट हो गया हमारा। पी सकते हैं जाके। बट कोई नहीं, आज हम जितना कवर कर पाएंगे क्योंकि हम पेरेंट्स के साथ आए हैं और उनके साथ आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो न्यू प्लेसेस। जो मेन मेन प्लेसेस होती हैं हम उन्हें वो चीज़ें दिखा देते हैं और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी चीज़ें आएंगी जहाँ जहाँ हम विजिट करेंगे वो सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में मैं कवर कर रही हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि काफ़ी जो है वो ट्रैवल कंटेंट आने वाला है इन फ्यूचर। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके थे टेम्पल वशिष्ठ जी के मंदिर के पास। और ये उसका अब बाहर का मार्केट एरिया है। तो ये मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही है। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे बट उससे पहले जो है वो हम टेम्पल वशिष्ठ जी के दर्शन करके आते हैं। जो वशिष्ठ जी का मंदिर है वहाँ पे दर्शन करके आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम फाइनली पहुंच गए थे वशिष्ठ जी के मंदिर। वशिष्ठ जी का मंदिर जो है वो वशिष्ठ गांव में स्थित है। ये मनाली शहर से कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर कुल 4000 साल पुराना मंदिर है। यह मंदिर विपाशा नदी के किनारे है जिसे अब व्यास नदी के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के आसपास हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ जो व्यक्ति स्नान कर लेता है उसे गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। मंदिर के अंदर ऋषि वशिष्ठ जी की काले पत्थर की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ राम, लक्ष्मण
और सीता माता की मूर्तियां भी स्थापित हैं। वशिष्ठ गुरु हिंदू धर्म के 7 ऋषियों में से एक हैं और उनके नाम पर गांव का नाम रखा गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ इस बात से दुखी थे कि उनके बच्चों को विश्वामित्र ने मार दिया था। ऋषि वशिष्ठ ने एक नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नदी ने उन्हें मारने से मना कर दिया। इसके बाद ऋषि ने यह गांव में एक नया जीवन शुरू किया। इस नदी में ऋषि आत्महत्या करने गए थे, वो विपाशा नदी थी और उस नदी को बाद में अब जो है व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। सो फाइनली हमने अपने दर्शन कर लिए थे और अच्छे खासे दर्शन करके उसके बाद जो है हम इस मार्केट में आगे इसी मार्केट से हमने एंट्री करी थी, यही रास्ता भी है और वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया अपना। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हम बढ़ गए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है वो है ओल्ड मनाली में और वो होगा हडिम्बा टेम्पल। तो अब हमारा जो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं और दर्शन करेंगे हडिम्बा टेम्पल के और आपको भी कराएंगे और जो उसकी हिस्ट्री है वो भी आपको बताएंगे एग्जैक्टली मंदिर के बारे में और कितना पुराना मंदिर है ये। और उसके जो रास्ता है वो पास में ही है, मॉल रोड से होते हुए वो रास्ता जाता है मॉल रोड के साइड से। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं और खुद भी। और आज मौसम बहुत अच्छा है और साथ में ट्रैफिक भी बढ़ गया है तो तो जी हम पहुंच गए थे हडिम्बा टेम्पल और ये रास्ता है हडिम्बा टेम्पल की तरफ जाने का। हमने अपनी कार जो है वो भी पार्क करा दी थी पार्किंग में। तो यहाँ पार्किंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है, अगर वीकडे में आप आ रहे हो तो अच्छी खासी जो है स्पेस आपको मिल जाएगा, भीड़ नहीं होगी। बट हाँ अगर वीकेंड में आ रहे हो तो थोड़ा रश हो सकता है जिसकी वजह से थोड़ी पार्किंग में आपको वेट करना पड़ सकता है।
काफ़ी लंबी लाइन है यहाँ पे और मम्मी पापा जा रहे हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने। हम नहीं जा रहे हैं, हमने बोल दिया हमारी तरफ से भी आप लोग दर्शन कराएंगे और हम बाहर वेट कर रहे हैं उनका। तो चलिए आपको हिडिंबा टेम्पल के बारे में बताते हैं। हिडिंबा टेम्पल का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। हिडिंबा टेम्पल मनाली के ओल्ड मनाली में है। हिडिंबा देवी मंदिर एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। यह मंदिर मनाली का सबसे लोकप्रिय मंदिर है, जिसे डोंगरी मंदिर से के नाम से भी जाना जाता है। हिडिंबा देवी मंदिर की पहली खासियत यह है कि यह मंदिर को पगोडा शैली में बनवाया गया है, जिसकी वजह से यह सामान्य मंदिरों से काफी अलग है। यह मंदिर लकड़ी से बनाया गया है और इसमें 4 छतें हैं। हिडिंबा देवी मंदिर कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार भीम और पांडव मनाली से जब जा रहे थे तब उन्होंने हिडिंबा को राज्य संभालने की जिम्मेदारी दी थी। एक और कथा के अनुसार जब हिडिंबा का बेटा घटोत्कच बड़ा हुआ, उन्हें राज्य की देखभाल का जिम्मा देकर हिडिंबा जंगल में ध्यान करने चली गई और कई साल बाद जब उनकी प्रार्थना सफल हुई और देवी को गौरव प्राप्त हुआ, यह मंदिर महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। यह मंदिर कुल 500 साल पुराना है। तो फाइनली हम अपने सफ़र में आगे बढ़ गए और अब हम बढ़ रहे हैं ओल्ड मनाली के तरफ। और ये जो देवदार के लंबे लंबे पेड़ आपको साइड में दिख रहे हैं, ये जो है वो हिडिंबा जो टेम्पल है उसका जो फॉरेस्ट है, ये पूरा वही एरिया है। और अब जो है वो हम ओल्ड मनाली जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मनु मंदिर, जो कि ओल्ड मनाली में है। और जो ओल्ड मनाली है ना, वो मनाली जो मार्केट है और जो फ्रंट मनाली जो है जहाँ से ओल्ड मनाली का स्टार्टिंग होता है उस साइड से काफ़ी अलग है। मॉडर्न भी है, बट हाँ सुनने में जो आता है कि वो
अभी भी आपको जो पुराने घर है ना और जो प्रॉपर हिमाचली फूड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे और ये रास्ता है मनु मंदिर की तरफ जाता है। बट हमने प्लान किया कि हम गाड़ी जो है वो रास्ते में ही कहीं पार्किंग मिलेगी वहाँ पार्क कर देंगे और पैदल ही जाएंगे, क्योंकि पैदल जाने में थोड़ा मज़ा भी आता है और जो ये लोकल चीज़ें होती है ना वो भी एक्सप्लोर हो जाती हैं। तो ये पूरी स्ट्रीट है, तो ओल्ड मनाली, इसे ओल्ड मनाली ही कहते हैं मार्केट। और यहाँ से जो है वो हम कम से कम 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही है मनु मंदिर, और यहाँ से हम पैदल जाएंगे मंदिर की तरफ। और यहाँ साथ में जो यहाँ पे चीज़ें हैं ओल्ड मनाली, जो ओल्ड वाइब है मनाली की, जो प्रॉपर मनाली वाइब है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। उसको साथ में एक्सप्लोर करते हुए देखते हुए जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। आइए सुखा लीजिए। ये देखो पुराने टाइम का। तो हम मंदिर के काफी पास पहुंच चुके थे और हमारे सामने ही एक हमें ओल्ड घर दिख रहा है। आपको लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। पहले जो है ये पुराने घर हैं मनाली में। तो हिमाचल में मोस्टली इस टाइप के ही घर होते हैं और जो पूरा लकड़ी से बना होता है, और इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि ये काफी पुराना है और यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। और मनाली को मनु आलिया भी कहते थे, पुराना नाम जो मनाली का है, जो अब काफी अब नया मॉडर्न नेम जो है वो मनाली हो गया, बट जो इसे पुराने नेम में कहते थे। आते उधर से। और यहाँ पे आंटी जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ पे आपको लोकल कुजीन जो है वो हिमाचल का मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको थुक्का, सिड्डू, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मुझे सिड्डू खाना था काफ़ी टाइम से, तो दर्शन करके आते हैं और फिर सिड्डू ट्राई करते हैं। तो ये आ गए हम मनु ऋषि मंदिर, तो ऋषि मनु को समर्पित है। माना जाता है कि महान बाढ़ के बाद ऋषि मनु मनाली में उतरे और फिर यहाँ ही रहे थे। यह मंदिर ऋषि मनु को समर्पित एकमात्र मौजूदा मंदिर है। एक पौराणिक कथा की माने तो ऋषि मनु जब एक नदी में अपने हाथ धो रहे थे तो उन्हें उसमें एक कार्प मछली मिली जो वास्तव में भगवान विष्णु थे। मछली ने ऋषि से उन्हें उसे बचाने के लिए कहा। ऋषि ने मछली को बचाने के लिए एक कटोरे में डाल दिया। मछली कटोरे से बड़ी हो गई। फिर ऋषि ने उसे एक बड़े कटोरे में ले गए। हालांकि मछली का आकार बढ़ता रहा तो ऋषि ने उसको वापस नदी में डाल दिया। मछली आकार में इतनी बड़ी हो गई कि नदी में भी नहीं समा पा रही। इसके बाद ऋषि ने उस मछली को सागर में छोड़ दिया। फिर भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि मनु को उस बाढ़ के बारे में बताया जो पृथ्वी से जीवन मिटा देगी।
इसके बाद ऋषि ने अपने परिवार और 4 प्रकार के जानवरों, पक्षियों और बीजों को समायोजित करने के लिए एक नाव का निर्माण किया। बाढ़ खत्म होने के बाद ऋषि धरती पर आए और ध्यान लगाया, और जिस जगह पर ऋषि मनु ने ध्यान किया था, वहां पर मनु मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर पकौड़ा शैली में है। ज्यादातर हिमाचल के जो मंदिर हैं वो पकौड़ा शैली में ही बनाए गए हैं, और नेपाल के मंदिरों जैसे कुछ दिखाई देते हैं। तो फाइनली हम जो है मंदिर से वापस आ गए थे मॉल रोड के तरफ, और बीच में जो आंटी हमें पूछ रही थी सिड्डू के लिए, उनके यहाँ रुककर हमने जो है वो सिड्डू भी ट्राई किया, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल गई वहाँ पे। और उसके बाद जो है हम आ गए मॉल रोड, और मॉल रोड घूमेंगे, और फिर उसके बाद जो है आगे हम बढ़ जाएंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि उसके बाद जो है हमारा रिटर्निंग है। और इसी के साथ जो हमारा छोटा सा मनाली का ट्रिप जो हमारे पेरेंट्स के साथ था वो भी यहाँ पे एंड होता है। और आपको जल्दी मिलते हैं एक नई डेस्टिनेशन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी तक अगर आपने चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं आपको जल्दी। और तब तक ये जो ब्यूटी है बगल में व्यास नदी और ये जो जर्नी है उसको एंजॉय करिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।